हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रोगियों की संख्या, यानी 5 से 15 साल के बीच में 6 रोगी हुए। ठीक है, इसी प्रकार 15 से 25 के बीच में 11, इसी प्रकार बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ पर अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है, यानी क्या है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो बहुलक देखिए, माध्य तो आप लोग 13.1 में ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो बहुलक इसमें सीखेंगे नया। ठीक है, और माध्य को भी इसमें निकालना है। आगे बोल रहा है, दोनों के क्या है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी क्या व्याख्या कीजिए। ठीक है, और बताना है कि कौन सा उत्तर ज़्यादा है, कम है, कुछ भी है तो इसको हल बताना है, सीधी बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुलक का सूत्र क्या होता है, ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, बहुलक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस, देखिए क्या है, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर L क्या होता है, H क्या होता है, ठीक है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, तो सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, L क्या होता है, तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, निचली सीमा बोला है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी संख्या है ना, यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, बारंबारता में जो भी संख्या बड़ा है, यहाँ पर जो संख्या बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, और उससे जस्ट आगे वाला F0 हो जाएगा और उसके जस्ट पीछे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर F1, F0 और F2। ठीक है, और देखिए L, अब L क्या होगा, तो यहाँ पर जो संख्या बड़ा था यहाँ पर, उसके जस्ट यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अंतराल दिया होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए आप, इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है, 8 है। इसमें अंतराल जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका जस्ट फर्स्ट वाला जो संख्या होगा वही हमारा L होगा, यानी निम्नतम सीमा हमारा वही होगा। ठीक है, और H की अगर हम बात करें तो H हमारा क्या होगा, तो H होता है अंतराल, यानी कितना कितना का यहाँ अंतर है। ठीक है, जितना जितना का अंतर होगा वही हमारा H हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दिया क्या है उस चीज़ को लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या क्या बनेगा, सबसे बड़ा संख्या क्या है, ये हमारा 23 है, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, F1, उसके जस्ट आगे वाला F0 और उसके जस्ट पीछे वाला F2। ठीक है, और इसके डायरेक्ट ऊपर में यानी वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटा संख्या होगा, दोनों में जो छोटा संख्या है क्या है, 35, ये हमारा L बन जाएगा। और अंतराल कितना का है, अंतराल आपको ध्यान देना है कि अंतराल जो होगा वो समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 5 से 15 हुआ और 15 के खत्म होने के पश्चात यहाँ 15 से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, 15 से शुरू होकर 25 गया, फिर 25 से शुरू होकर 35 गया, इसी प्रकार आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है यहाँ पर F1 बराबर क्या दिया हुआ है, 23, F0 बराबर 21 और F2 बराबर 14। ठीक है, उसके बाद L यानी न्यूनतम सीमा वो क्या है, 35 हो जाएगा। और H देखिए अंतराल कितना का है, अंतराल देखिए, अगर आपको अंतराल नहीं निकालने आता है तो यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई है, जैसे 15 और 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 को जब भागा देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, इतना अगर सबको भागा दे के देखिएगा तो 10 10 ही आएगा। ठीक है, और अंतराल आपको समान होना भी चाहिए। अंतराल अगर अंतराल आपका अंतर आता है तो वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और वो गलत हो जाएगा। तो जब पता चल गया कि इसमें 10 10 का अंतराल है तो ये हमारा H 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों का सब चीज़ निकल गया है। अब आते हैं बहुलक सूत्र में। ठीक है, चलिए
बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H, यही चीज़ होता है। तो चलिए यहाँ पर अब हल कर देते हैं। देखिए सबका मान बैठाते हैं। L क्या है 35 प्लस F1 तो वो है 23 माइनस F0 21 बटे 2 इंटू 23, ठीक है, माइनस F1 कितना है 21 माइनस F0 है 14 इंटू H कितना है तो वो है 10, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, 35 का 35 तरह रहेगा। अब यहाँ पर घटा देते हैं, क्या आ जाएगा 23 में 21 जाएगा तो 2 बटे 23 दूना 46, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, जोड़ देंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है, इंटू 10। 35 प्लस देखिए 2 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 दूना 20 बटे यहाँ पर घटा देंगे, क्या हो जाएगा देखिए 6 में 1 जाएगा तो सॉरी 5 जाएगा तो 1, 4 में 3 जाएगा तो 1, ठीक है, यानी 20/11 आ गया, है ना। तो इसको क्या है देखिए, आप यहाँ पर भीम का जोड़ भी बना सकते हैं, है ना। इसके नीचे कुछ एक देख मतलब कुछ नहीं तो एक होता है हमेशा, इसके नीचे एक देखकर भी आप भीम का जोड़ बना सकते हैं, अन्यथा इसको डायरेक्ट आप भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो विधि आपको अच्छा लगे उसमें आपको करना है। तो मैं डायरेक्ट इसको भाग ही दे देता हूँ, ठीक है। चलिए साइड में यहाँ पर देते हैं 20 को 11 से, क्या हो जाएगा 11 का 11, यहाँ से आ जाएगा 9, 0 उतरेगा तो पॉइंट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 11 8 88, यहाँ से उतरेगा 2, उतरेगा 0, क्या हो जाएगा 11 के 11, है ना। इसी प्रकार आगे जाता रहेगा। तो क्यों ना हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या ले लिए वही काफ़ी है। कितना है यहाँ पर 35 प्लस कितना है 1.81। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, कितना है 35 में कितना जोड़ेंगे 1.81। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 0 बैठा देते हैं, जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 1863, यानी कितना आ गया 36। देखिए यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट है 81 आंसर, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है बहुलक, बहुत ही आसान तरीका से निकल गया। ये बहुलक का सूत्र है, ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुलक बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 चीज़ अगर आपको कंठस्थ है तो वहाँ से आपका नंबर आना निश्चिंत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चिंत आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुलक निकल गया। अब इसी में हम लोगों को क्या बोला है माध्य निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए माध्य भी निकाल लेते हैं। तो चलिए माध्य निकालने के लिए क्या है, मैंने यहाँ पर कोष्ठ बना रखा है, ठीक है। तो कोष्ठ इस टाइप में होता है, आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता यानी सिग्मा FI, और यहाँ पर वर्ग चिन्ह यानी सिग्मा XI, और ये हम लोग का सिग्मा FI इंटू XI यानी दोनों का गुणांक। तो वर्ग अंतराल कितना कितना का है वो चीज़ देख लेते हैं। कितना है 5 से 15, 15 से 25, ठीक है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से है 65, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है बारंबारता भी दिया हुआ है, यानी कितना कितना है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक है। ये हम लोग का बारंबारता भी दिया हुआ है। अब वर्ग चिन्ह निकालने का ट्रिक क्या है, तो वो चीज़ भी मैंने पहले आपको बता रखा है। यहाँ पर देखिए 15 और 5 20 हो गया, 20 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 10, 10 आ गया। अब इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, देखिए 15 इसमें अगर 5 देते हैं तो कितना हो जाएगा 20, 20 20 40, 40 का आधा कितना होता है 20। यहाँ पर अब अंतर देखिए 10 10 का जा रहा है, यानी सेम इसी तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आसानी से वर्ग चिन्ह भी निकल गया।
अब इसका गुणांक निकालना है तो गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60। अब यहाँ पर 0 का 0, 2 का 2, 2 का 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 का 0, 3 का 3, 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ पर 0 का 0, 4 तिया 12 के 2 हाथ से बच जाएगा 1, 4 दूना 8 और 1 9। उसके बाद यहाँ पर 0 का 0, 5 की 20 का 0 हाथ से बच जाएगा 2, 5 का 5 और 2 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 पचे 30 और 1 0, ये हम लोग का गुणांक भी निकल गया। अब माध्य निकालने का सूत्र क्या है, उसके पहले यहाँ पर इसका योग कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, इकाई अंक में सबका 0 है, दहाई में 6, 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3, हाथ में कितना बच जाएगा 1। उसके बाद सैकड़ा में जाते हैं, 2 6 8, 8 7 15, 8 और 9 है ना, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, और हाथ में बचा था 1, वो हो जाएगा 28। यही ना होगा कि गलती जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इकाई अंक में सबका 0 है, दहाई में जाते हैं तो 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, ठीक है। 13 का 3 हाथ में बच जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 और 9 19, 19 6 25, 25 और 2 27 और 1 28, चलिए ठीक है। और यहाँ पर इसका योग कर लेते हैं, यानी बारंबारता का बराबर क्या हो जाएगा देखिए 11, 11 और 6 18, सॉरी इकाई अंक में कर लेते हैं डायरेक्टली, है ना। क्या होगा 6 और 1 7, 7 और 1 8, है ना, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 का 0, ठीक है। हाथ में बच जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर 2 2 4, 4 और 2 6, और हाथ में बच गया था 2 8, 80 आ गया। अब चलिए माध्य का सूत्र में आते हैं। देखिए माध्य तो 3 तरीका से बनता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से ही सभी को हल करने के लिए सिखाया हूँ, तो प्रत्यक्ष विधि से ही इसको भी करेंगे। क्या हो जाएगा माध्य यानी एक्स डैश बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकला था 2830 बटे 80। अब 0 0 कट जाएगा, अब 8 से इसको भागा देते हैं, ठीक है। चलिए साइड में देते हैं 200, देखिए 83 को 8 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 8 तिया 24, उतरेगा यहाँ से 4, यहाँ से 3, है ना, 8 पचे 40, यहाँ से उतरेगा 3, 0 उतरेगा तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 8 तिया 24, यहाँ से उतरेगा 6, अब 0 उतरेगा तो 8 सत्ते 56। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या आ गया तो वही काफ़ी है, यानी 35.37 आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों का माध्य भी निकल गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या है 13.2 का पहला प्रश्न का माध्य और बहुलक दोनों निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रश्न बहुलक और माध्य और आगे जाकर माध्यक पढ़ाएंगे उसमें जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप सही से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।